क्या आप हमको दिखाओगे, क्या न्यूज़ में दिखाओगे? जनाब इंसाफ का चेहरा देखिए, और मैं वो पत्रकार हूँ। आप इसमें गाली दीजिए, सरकार को भी दीजिए, मोदी साहब को दीजिए गाली, मैं दिखाऊंगा। हम जब ही जाएंगे यहाँ से जब सरकार हमारी सुनेगी। हमारे साथ तो कुटाघात करते आ रहे हैं। सिविक सेंटर हूँ, आपको लोगों से मिलवा रहा हूँ। लोगों की अपनी परेशानियाँ हैं। एमसीडी में पक्का होने के लिए धरना है। अब इस बार सरकार चेंज हुई है, क्या ये सरकार सालों से पड़ी मांगे इनकी पक्के होने की जो मांग है वो आज से नहीं है। अब आप सोचिए कि 25 साल अगर किसी कर्मचारियों को हो गए कच्चों में काम करते, कितनी पुरानी मांगे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम संगीता है। क्या लग रहा है अब ये मांग कोई 2-4 साल की तो नहीं है? जो कर्मचारी 25 साल से कच्चों में कर रहे हैं तो उसका मतलब बहुत पुरानी है। सरकारें आई गई, नेता भी बदल गए जो आपके नेता थे। अब कराएंगे कुछ काम ये? हाँ, हम जब ही यहाँ से जाएंगे जब पक्का होंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। पुलिस वाले आएंगे वो उठा देंगे। फिर जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सरकार जो चेंज हुई इस बार, वादे तो केजरीवाल साहब ने भी बहुत किए। उन्होंने तो बहुत बढ़िया थाल सजा के दिया था। किया होता तो हम यहाँ पहुँचते कैसे? इसीलिए तो एक सवाल कर रहा हूँ कि ये सरकार जो चेंज हुई है, क्या लगता है ये सुनेगी आपकी अब? क्योंकि सुनेगी। हम जब ही जाएंगे यहाँ से जब सरकार हमारी सुनेगी। इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो फीमेल हैं, और कहा यह जाता है कि महिला का दर्द महिला बहुत आसानी से समझ लेती है। ये समझेंगे क्या, या ये भी ऐसे ही? हमारे साथ तो कुटाघात करते आ रहे हैं। ये मोदी की सरकार जो आई है, भारतीय जनता पार्टी, इसने हमारे कर्मचारी भाई बहनों का साथ में कुटाघात करी है और करती आ रही है। और हमारे साथ में इतना शोषण कर रखा है हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट ने, हमारे अफसरों ने, हमारे कमिश्नर ने, क्योंकि 25-25 साल होगी कच्चे रहते रहते हमारे कर्मचारी भाई बहनों को कोई पक्का नहीं किया जाता। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बोला है कि 240 की हाजिरियों पे पक्का किया जाए, लेकिन वो भी हमारा सुनवाई नहीं होती। हम जब भी यहाँ से हटेंगे जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता। मैं अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन दिल्ली प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष सविता पारचा, मैं इस डिपार्टमेंट से अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब एक चीज़ और मुझे बताइए, आप लड़ाई बहुत पुरानी है, नेता मंच से भाषण देते हैं, और ये सालों से मैंने भी कवर किया इसलिए मुझे पता है। उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाता है सब, ये भी अपने घर चले जाएंगे। और ये जो दुखी है ना एमसीडी के कर्मचारी, ये जोश में आकर थोड़ी ताली बजाएंगे, उसके बाद क्या? देखिए, बर्बाद है गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? क्या होगा फिर? ये होगा कि जो आज 25 सालों से आज तक होता रहा है वही होगा। यहाँ धरनों की कमी नहीं हुई है, धरने बहुत हुए, प्रदर्शन बहुत हुए हैं, नेता यूनियन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सच्चाई है। लेकिन समस्या जस की तस है। मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, क्योंकि जब यूनियन ज़्यादा हो जाती है ना तो हर आदमी अपना वर्चस्व बनाने की लड़ाई लड़ता है। सफाई कर्मचारियों की लड़ाई नहीं लड़ते, मेन मुद्दा से भटक जाता है। मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैं सफाई कर्मचारी होने के नाते कह रहा हूँ कि सफाई कर्मचारियों के हित की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना टिकट के लिए, अपना पद हासिल करने के लिए, मतलब ये जो यहाँ से जो मेन कड़ी है वो राजनीति में जाने की कड़ी है। लोग लड़ाई अपने स्वार्थ की लड़ते हैं। सफाई कर्मचारियों के हित कोई नहीं सोचता। अपना यूनियन, अगर देखिए, अगर सफाई कर्मचारियों की बात सिर्फ होती ना तो इतनी यूनियन बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। आज 60 से ज्यादा यूनियन है। यही बिखराव का कारण है क्या? बिखराव का कारण यही है। और सफाई कर्मचारी आज बटा हुआ कर्मचारी कंफ्यूज है कि हम किस यूनियन का सपोर्ट करें। जो आपके नेता हैं, मान लीजिए यूनियन के, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है पर इलेक्शन भी लड़ा है, ये सब जानते हैं। कोई बीजेपी से है, कोई आम आदमी पार्टी से। तो असल मुद्दे कहाँ हैं? फिर कौन सी सरकार काम करेगी? कोई ऊपर से उतर के तो आएगी नहीं। ये काम नहीं कर पा रहे हैं सालों से, लोगों को उम्मीद पे रख के 30 साल हो गए और कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ गए। मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ साख पे उल्लू है, क्योंकि शासन और प्रशासन तो सफाई कर्मचारियों का शोषण करता ही करता है। साथ में बहुत सारे यूनियन के लोग भी ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारियों का शोषण करते हैं। तो जब अपना ही अपने को खाएगा, अपना ही अपने को निचोड़ेगा, उसका खून चूसेगा, तो कैसे भला होगा? तो भला होने की उम्मीद नहीं है। कैसे भला होगा? भला तो होना ही नहीं ना, इन्होंने करना ये चाहते नहीं।
अगर लोग ये चाहे तो 240 हज़ार का बना हुआ है, 240,000 आज होने के बाद पक्का कर दो। ये तो कानून मानता ही नहीं सर, ये रिटायरी का पैसा नहीं देते आपको, तो आप तो 100 इसकी बात कर रहे हैं। कर्मचारी रिटायर होकर खाली हाथ चला जाता, अगर पेंशन भी टाइम पर नहीं बनते देते, ना ये पैसा उनका जो बेनिफिट कोई टाइम पर नहीं दे रहे। एमसीडी को सबसे बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि भ्रष्टाचार का अड्डा है तो कोई बुरा नहीं होगा। ये दूसरे डिपार्टमेंट को तो बदनाम कर रखा है एमसीडी पे, जबकि किसी भी शहर की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं और हर जगह से पैसा उगाही हो रही है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो एमसीडी ही संभाल रही है, जो कि सफाई से जुड़ी ओर है। अगर मान लो दिल्ली के अंदर क्या देश के अंदर सफाई नहीं होगी ना, तो देश का बेड़े गर्क तो होना तय है। हर काम अपने घर से सफाई से ही चलता है। अब इस सफाई को ही डम कर दोगे आप और करने वालों को ही डम कर दोगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हमारा 27 साल का वनवास खत्म कर दीजिए। वाल्मीकि समाज से बड़ी गुहार लगाई थी इन्होंने, और वाल्मीकि समाज ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दिल्ली की 27 साल बाद बिठा दिया। अब ये कहते थे कि 3 इंजन की सरकार है ना, बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप हमारे हित में कार्य करके दिखाए। और अभी ये मंच से बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को पक्का होने की 3,000 लोगों की कुछ लिस्ट आई है, ये क्या मामला है? ये मामला तो देखो एक फर्जी है, क्योंकि अगर अपने मन चाहे व्यक्तियों की आप लिस्ट दोगे तो ऐसा ये भी मामला है, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को, तो ये कहावत सही है। ऐसा है मतलब जिसने कुल मिला के सीधे शब्दों में कहूँ, जिसने पैसा दे दिया वो पक्का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भ्रष्टाचार तो रग रग में है। जिसने पैसे दे दिया वो ही पक्का होएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से, अभी बिहार चुनाव की भी घोषणा हो गई है। 2 चरण में वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। पहला है 6 तारीख को, दूसरा है 11 तारीख को, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। अगर 2027 में एमसीडी के चुनाव में दोबारा एमसीडी के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है वाल्मीकि समाज का साथ, तो इनको आज अभी एक ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए। आप कच्चे में अभी मैं कच्चा हूँ। मैं कितने साल हो गए आप? मेरे को 15 साल हो गए। मैं अपने कंपनसेशन पे लगाऊंगा अपने फादर की जगह। अच्छा, फादर आपके परमानेंट थे? नहीं, कच्चे थे वो भी कच्चे में गुजर गए, हम भी कच्चों में गुजर जाएंगे। कैसे देखते हैं एमसीडी को? कच्चे में लोग कच्चे ही रहते हैं और दुनिया को अलविदा कह देते हैं, सपना पूरा नहीं होता पक्के होने का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने बोलने का मौका दिया। अब हम काम बंद हड़ताल करेंगे जब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलिए आप। आज जो कर्मचारी को 20 से 25 साल हो गए कच्चा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो 2 साल में 3 साल में पक्के हो जाते थे, ठीक है ना। अब 25 साल कच्चा रखना, कारण क्या मानते हैं इसका कि इतना साल कच्चे में लोग? ये कानून को नहीं मानते। अगर कानून को मानते तो 240 हज़ार रुपये। और एक और मुद्दा निकल के आता है, ऐसा भी नहीं है, ये सबसे बड़े कानून को मानते हैं, जो दे देता है वो पक्का हो जाता है। ये भी तो एक सत्य है एमसीडी का। कितने लोग हैं जो पक्के हुए हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो दे देते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, मैं तो बात करूंगा ईमानदारी की। अगर जो कर्मचारी अपना इंतजार कर रहा है अपनी बारी का, अगर भाई 2000 का 98 तक का जो बैच चल रहा है वो लेफ्ट आउट हो गया, अब 2000 तक का बैच चल रहा है, अब जो कर्मचारी है वो तो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, अगर ये जो बैच चल रहा है ये कंप्लीट हो और हमारा नंबर आए। जो पैसे वाले बीच में आ जाते हैं वो तो उसका नंबर काट देते हैं। बात मुद्दा तो यही है, वो ले जाते हैं सीट परमानेंट वाली पैसे देके। और इसका मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं वो पत्रकार नहीं जो हवा में बात करता हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है। जो रास्ता आप बता रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं मैं तो कर्मचारी कहूँगा, वो कर्मचारी मजबूर होकर वो रास्ता अपना रहा है, ठीक है ना। अभी पैसे देकर अगर काम होता है तो पैसे देकर करा ले, वो जैसे तैसे भी कराता हो, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो तो पिस रहा है कहीं, वो पिस रहा है, वो कैसे कराए? ठीक है ना। असल यही है कि अगर आपस में एक दूसरे के साथ शायद समन्वय नहीं है, नहीं तो मामला हो सकता है। अब वही बात आती है, आप अमीर, एक आपका साथी गरीब,
ले गया अमीर आदमी उठा के। सर मेरी बात सुनो, आप जो पर्सन कर रहे हो ना मेरे साथ, आपका पर्सन ही गलत है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो कर्मचारी है वो 25 साल से कच्चा है, उसको पक्का होना चाहिए, ठीक है ना। कानून ये कहता है। मेरी बात सुनो, आप जो इन्होंने जो पॉलिसी जो बना रखी है, ठीक है ना, वो इनकी अपनी खुद की पॉलिसी है, ठीक है ना। अगर दो फेज मैनर पॉलिसी, ठीक है ना। अब जो पॉलिसी है ये अपनी पॉलिसी को ना मान रहे, जब 2 साल में कर्मचारी को पक्का करना है तो करते क्यों नहीं? समझ गया। अब मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, उस वो पॉलिसी चेंज कैसे हो जाती है जब एक आदमी टेबल पे पैसे रख देता है, वो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, उसको पक्का कैसे कर देते हैं? मेरी बात सुनो, एक ही बैच को 98 का जो बैच है, एक 4/2004 तक पक्के मानने के, 14 में पक्के हुए, ठीक है ना। वो बैच आज तक चल रहा है। एक बैच को चलते चलते आज 10-12 साल हो गए, तो ये कर्मचारी के साथ अन्याय है कि अन्याय है ना। मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मेरा मानना ये है, बाबूजी एक चीज़ बताइए, जिस पे पैसा नहीं है वो आज भी 25 साल कच्चों में काम कर रहा है, जिस पे पैसा है वो पक्का हो जाता है तुरंत। और ऐसे कई मामले मेरे सामने हैं, आपके सामने भी होंगे। पॉलिसी कैसे चेंज हो जाती है? मैं ये कहता हूँ, बीजेपी की सरकार ये कहती ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पैसा जाता कहाँ है? अधिकारियों के पास जाता ना, तो ये सरकार उन पे बैंड क्यों नहीं लगाती? उनको कैसे पैसा खाने के इजाजत देती है? यार ऐसा होता है ना, मैं तो ये जान कह रहा हूँ। यही तो कहते हैं जब ये हो रहा है ना, ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा कि पैसे देके पक्के हो रहे हैं, मैं इससे भी ये जानना मैं चाहता हूँ। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं ये कहता हूँ जब ये सरकार ये कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये कैसे खा खा के पक्के हो रहे हैं? तो इन अधिकारियों पे क्यों नहीं लगाम खींची जाती? क्या बीजेपी के बस की नहीं है? होनी चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, पर गलत होना सीट पे से। आप इतनी लंबी न्यूज बना रहे हो, क्या आप हमको दिखाओगे? क्या न्यूज में दिखाओगे? जनाब इंसाफ का चेहरा देखिए, और मैं वो पत्रकार हूँ। आप इसमें गाली दीजिए, सरकार को भी दीजिए, मोदी साहब को दीजिए गाली, मैं दिखाऊंगा। मैं काटता नहीं हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। इसीलिए एमसीडी की शायद आप तो कर्मचारी है, जितनी जानकारी आपको है उससे कहीं ज़्यादा मेरी है। आज से 10 साल से एमसीडी को कवर कर रहा हूँ। पहला मुद्दा मैंने उठाया था कि एकीकरण होना चाहिए। लोग कह रहे क्या फ़र्क होगा, मैंने सैलरी थोड़ी टाइम से आएगी। मैंने साउथ जोन के कमिश्नर से बात की थी उस वक्त। का मतलब क्या है? एकीकरण जो हुआ है ना अभी आपका, सारे जोन जो मिलाए, उस वक्त मैंने साउथ जोन के कमिश्नर से बात की थी। उन्होंने सुनिए ना, सुनिए अब आप। मैंने कहा कि जो सादा जोन के इनकी सैलरी नहीं आ रही तो आप दे सकते हैं। कह रहे हम क्यों दें, हमारा जोन अलग है। अब कम से कम जब एकीकरण हुआ आपका, ज्वाइन एक हुए, तो सैलरी तो कम से कम आ रही है। पहले तो 6-6 महीने नहीं आ रही थी जनाब। पहले भी एक थे, नहीं थे, आपको जानकारी नहीं है फिर इसका मतलब। पहले भी एक थे, ये 3 भागों में इनको बाद में करा गया है। ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो फिलहाल पिछली सरकार में हुआ। इन्होंने दिल्ली के 3 भाग करे, अपने फायदे के लिए किए ना। इन्होंने सबको पता है कि उनको मेयर 2 बनाने थे, एक जगह कांग्रेस का मेयर नहीं बन पा रहा था, इसलिए किया है, सब मुझे पता है। पर बात वही हो रही है। देखिए सब जानते हैं कि भाई साहब को जानकारी कम है, नहीं है, मैं नहीं जानता। अब ये जो कह रहे हैं कि मेयर 2 किया, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस का मेयर नहीं बन रहा था, इसलिए 2 भाग कर दिया, क्योंकि उनको अपना मेयर बनाना था। सबको पता है इसमें फ़ायदा एमसीडी कर्मचारियों को कतई नहीं था। फ़ायदा इसमें था कि एकीकरण हो जाए। अब जो फंड है वो एक होता है, एक यानी साउथ जोन का थोड़ा अमीर माना जाता है। सबको पता है कि वो डिपार्टमेंट अमीर है, पर सादरा जोन थोड़ा गरीब था, यहाँ पर इतना पैसा नहीं आ रहा था। अब क्या होता है, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, आराम से सैलरी आ जाती है। अब मेरा 13 नहीं है, बस यही फ़ायदा हुआ है जनाब, यही फ़ायदा हुआ है आपको। अब आप देखिए पहले के मुकाबले सैलरी 2-2, 4-4 महीने नहीं आती थी, अब कम से कम थोड़े दिन लेट होते पर आ जाता। आपका कितने बजे? सुनो मेरी बात सुनो। गूंगी बहरी सरकार को हमारा एक मैसेज पहुंचा दीजिए कि 25-25 सालों से कर्मचारी कच्चे हैं, उनके भी बच्चे, इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, तो उन्हें परमानेंट कब करेंगे? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, कब करेंगे? 16,000 की सैलरी। अब यही तो गुजारा है सर, 16,000। यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि नेता जो आते हैं स्टेज से बोलते हैं, भाषण देते हैं, जोश में आके कर्मचारी ताली बजाते हैं, घर चले जाते हैं, बेचारा ठगा हुआ रह जाता है। नहीं सर, हमारे नेता बहुत बढ़िया हैं और हमारे हक अदर के बारे में आएंगे इस बार होगा। हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। 2006 तक का काम होगा सर, ये बिल्कुल सर होगा। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। कई साल है कच्चे पड़े हैं, बुढ़े के लोग मरला रहे हैं, कम तक मोदी बने रहे हैं, कोई सहायता तो करो गरीब आदमी की, ये भला तो करके जाओ। आप यहाँ गीत गाओगे, अब छोटे छोटे बच्चे मारे, उन्हें रोटी खाओ, काम की शौक अपना गुजारा करें, बताओ। थोड़ी थोड़ी तनख्वाह मारी, कई साल है सरकार ने, बड़ी भला करो गरीब आदमी का।
मोदी के गीत गाओगे, बहुत बहुत राजा हमारा। अब देखिए दर्द सालों का है, ये 1 साल का नहीं है, सालों हो गए इसमें कच्चे कर्मचारियों को कच्ची नौकरी। साल हो गए, अच्छे काम करो मोदी साहब, आपके गीत गाओगे, आगे भी आप बढ़ोगे, आगे भी जीतोगे। ये इतने गरीब आदमी, इतने कच्चे आदमी, उनका भला करो। कई साल हो गए ना बेचारे, रो भटक कच्चे मरला आ रहे हैं, टेम बतर। अब ये सरकार को फैसला लेना है कि इनके 25 सालों की मेहनत को क्या वाकई कच्चा रहेंगे या पक्के होंगे। आप जुड़े रहें, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।